अब हम बात करेंगे एजियोट्रोप्स की, कि एजियोट्रोप क्या है, कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन जहां पर भी हो रही होगी, ठीक है, वहां पर आपके पास एक नई चीज आएगी, एक नया वर्ड आएगा, एजियोट्रोप। क्या है ये एजियोट्रोप? 2 लेक्चर हो के सुनते सुनते आज इसको खत्म कर देते हैं। बोर्ड में आ जाए डिफाइन एजियोट्रोप, तो अगर आप एक छोटा सा फ्रेज लिखाओगे ना, दे आर कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे इस चीज के भी। एजियोट्रोप्स आर कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। अब ये क्या चीज है? अगर इस फ्रेज को ध्यान से देखोगे तो आपके पास 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड मिलेंगे छोटे से फ्रेज के अंदर। कैसे? समझो, एक एग्जांपल से छोटे से समझाता हूं। मान लो आपने ले ली भाई एथेनॉल और आपने ले लिया वाटर। जस्ट इमेजिन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इस लिक्विड का, वो है आपके पास 75। पानी का सबको पता ही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भाई जैसे ही आप इन दोनों को हीट करना शुरू करोगे, 75 आते ही भाई साहब इसके वेपर बनने शुरू हो जाएंगे, और भाई 100 आते ही इसके वेपर बनने शुरू हो जाएंगे। तो मिक्सचर है, मिक्सचर की खासियत 9th क्लास से पढ़ते हैं। क्या? उन मिक्सचर के अंदर आपके पास कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज इंटैक्ट रहती हैं। मतलब भाई ये अपनी प्रॉपर्टीज रखेगा ही अपनी। नींबू पानी में नहीं देखा क्या? खटाई भी रहती है, चीनी की मिठाई भी रहती है, नमक का आपके पास खारापन भी रहता है। मिक्सचर ही तो है नींबू पानी, आजकल गर्मियों में सबसे बेस्ट चीज़ है। तो भाई यही चीज़ होती है। तो भाई इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो तो इंटैक्ट रहेंगी। जब टेस्ट इंटैक्ट है, कलर इंटैक्ट है, तो भाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी तो इंटैक्ट ही रहेंगे, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पर क्या है? कॉन्स्टेंट बॉइलिंग। अरे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर तो एक प्योर सब्सटेंस बॉइल करता है, तो मिक्सचर को तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बॉइल करना ही नहीं चाहिए। 75 पे इसको करना चाहिए, 100 पे इसको। लेकिन एजियोट्रोप क्या है? डेविएशन आने की वजह से, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन, कोई भी एक चीज आने की वजह से आपके पास एक नई चीज आती है, एजियोट्रोप। क्या होता है? आपका प्योर सब्सटेंस मिला के जो मिक्सचर बना है, ये मिक्सचर की तरह बिहेव नहीं करता, उल्टा ये मिक्सचर एक नए प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है। उल्टा काम कर रहा है भाई। प्योर सब्सटेंस प्योर की तरह काम करते हैं और मिक्सचर के अंदर सब अपनी अपनी प्रॉपर्टीज रखते हैं। लेकिन एजियोट्रोप में क्या होगा? एजियोट्रोप में एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसी कंसंट्रेशन आएगी जिस टाइम पर आपका मिक्सचर एक प्योर सब्सटेंस बन जाएगा, और प्योर सब्सटेंस बन के एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और इसी को आपने नाम दे रखा है एजियोट्रोप। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं। आपके पास HNO3 है और वाटर है, दोनों है भाई। इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, H2O का अलग है। इन दोनों को आपने मिक्स करना शुरू किया, एक 20%, एक 80%, एक 30%, एक 70%। मिक्स करते करते कंसंट्रेशन आई जब आपके पास HNO3 था 68% और पानी था 32%। इस कंसंट्रेशन पे ये दोनों ही अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल नहीं होंगे, बल्कि दोनों एक साथ 120 डिग्री पे बॉयल होना शुरू हो जाएंगे। मतलब भाई द टेम्परेचर जिसके ऊपर ये दोनों ही सब्सटेंस एक प्योर यूनिट, एक सिंगल यूनिट बन गए, अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज इन्होंने लूज कर दी हैं, उसी के ऊपर ये एजियोट्रोपिक कंसंट्रेशन को अटेन कर लेंगे। तो अब डेफिनेशन को ध्यान से देखें, थोड़ा सा ध्यान से। क्या है आपके पास? एजियोट्रोप कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। पेपर में क्या लिखोगे? फ्रेज थोड़े ना हो, तो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो लिखोगे व्हाट आर एजियोट्रोप? द कंसंट्रेशन एट विच mixture start behaving like a pure substance and boils at a constant temperature। वही क्या होगा आपके पास? वही होगा आपके पास एजियोट्रोप। फिर से एक बार सुन लो, द टेम्परेचर एट विच, क्या बेटा? द टेम्परेचर एट विच, या द कंसंट्रेशन कह सकते हो क्योंकि मेन काम तो कंसंट्रेशन होता है। द कंसंट्रेशन एट विच मिक्सचर स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए प्योर सब्सटेंस एंड बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, वही क्या हो जाएगा आपके पास? एजियोट्रोप। तो एक एग्जांपल ये है। दूसरा अल्कोहल और वाटर। मान लो अल्कोहल आपके पास 75 डिग्री पे बॉयल हो रही है, पानी सबको पता ही 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है। दोनों को मिक्स किया, जिस टाइम पर आपकी कंपोजिशन थी अल्कोहल 95% और वाटर 5%, उस टाइम पर जो मिक्सचर था वो अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल नहीं कर रहा था, बल्कि दोनों मिक्स होके 78 पे बॉयल होना स्टार्ट हो गए। तो ये क्या बन गया आपके पास? एक प्योर सब्सटेंस वाली प्रॉपर्टी आ गई। किसके अंदर? मिक्सचर के अंदर। तो द कंपोजिशन एट विच मिक्सचर स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ प्योर सब्सटेंस एंड बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। और
इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बहुत सारे एग्जाम्स में कॉम्पिटेटिव में स्पेसिफिकली काम आएगा, भाई जब मिक्सचर आपको सेपरेट करना होता है लिक्विड को लिक्विड के अंदर से, तो आप उनको सेपरेट करते थे डिस्टिलेशन से। 9th क्लास को याद करो, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस होता था जिसके बेसिस पे आप डिस्टिलेशन यूज करते थे। उसके मेन रिक्वायरमेंट ये थी कि उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस दोनों लिक्विड्स का मिनिमम 20 डिग्री तो होना ही चाहिए। अगर डिफरेंस कम है और मिक्सचर काफ़ी बड़ा है, जैसे पेट्रोलियम के अंदर होता है आपके पास या गैसेस के अंदर होता है, तो उसको आप सेपरेट किसके थ्रू करते थे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? जब भी आप ऐसे कंपोनेंट्स को सेपरेट करते थे तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जरूर होना चाहिए था। लेकिन भाई एजियोट्रोप तो ऐसी कंसंट्रेशन आ गई जब बॉइलिंग पॉइंट दोनों के सेम हो गई है, एक ही टेम्परेचर पे दोनों बॉयल हो रहे हैं। जब एक ही टेम्परेचर पे दोनों बॉयल होंगे तो उस टाइम पर आपका मिक्सचर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग नहीं हो सकता। तो बेसिकली एजियोट्रोप एक कंपोजिशन है जहां पर आपके पास कांस्टेंट बॉयल मिक्सचर होना स्टार्ट हो जाता है। अब ग्राफिकली भी इसको डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा कि भाई आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के अंदर आपके पास एजियोट्रोप फॉर्म करते हैं। तो ये दो कर्व्स हैं आपके पास आइडियल सॉल्यूशंस के, ये पीबी, ये पीए, ये पी टोटल। तो भाई जब पॉजिटिव डेविएशन होगी तो क्या होगा? जो पीए होगा वो पी नोट ए इंटू जाइए, ये पीए क्या है? स्ट्रेट लाइन पी नोट ए इंटू जाइए, उससे ज़्यादा रहेगा तो भाई कर्व उसका उससे ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? ऐसे पीबी भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, उसका कर्व भी ऊपर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और पी टोटल तो इन दोनों से ज़्यादा रहेगा, तो वो कर्व भी कहाँ जाएगा? इन दोनों के ऊपर, है ना? तो भाई यहां पर इस केस में आपके पास वेपर प्रेशर साफ दिख रहा है, बढ़ रहा है। नेगेटिव डेविएशन में पी ए इज लेस देन पी नोट इंटू जाइए, तो ये कर्व भी आपके पास नीचे की तरफ आएगा। पी बी पी नोट बी इंटू जाई बी, ये कर्व भी आपके पास नीचे की तरफ आएगा। और पी टोटल क्या होगा आपके पास? पी नोट ए इंटू जाइए, ये कर्व भी आपके पास कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा, है ना? तो यहां पर आपको साफ दिख रहा है जो आइडियल प्रेशर था उसके मुकाबले में नया प्रेशर थोड़ा सा आपके पास घट गया है। यहां पे आपके पास प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया है। अब इस केस में आप कहोगे इट इज फॉर्मिंग पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और इस केस में क्या कहोगे? इट इज फॉर्मिंग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब ये मिनिमम मैक्सिमम कैसे है आप ही बताओ? बॉइलिंग क्या होती है? वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी लिक्विड आपके पास एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू कर दे। सेकंड लेक्चर में बात हुई थी ना अपनी कि जब भी आपके पास लिक्विड और वेपर की बात करोगे तो वेपर लिक्विड के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करता है, और जब वो प्रेशर एग्जैक्टली बराबर हो जाए 1 atm के, तो उस टाइम पर कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसी की चीज यहां पर बात करेंगे। आप कहोगे जिस टाइम पर आपके पास ये जो बॉयल होके 1 atm प्रेशर अटेन कर लेगा, आप कहोगे भाई मिक्सचर बॉयल हो गया है। इस केस में प्रेशर पहले के मुकाबले बढ़ गया है। तो मान लो यहां पर पहले प्रेशर आइडियली था जस्ट इमेजिन 0.4 atm, डेविएशन की वजह से बढ़ के हो गया 0.6 atm। आपको पहुंचाना कहां पे था बॉइलिंग के लिए? 1 atm पे। टारगेट तो फिक्स था बॉइलिंग के लिए, तो भी डेविएशन ने प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब आपको बॉयल करने के लिए देना है टेम्परेचर, कम देना पड़ेगा ज़्यादा? ऑब्वियस सी बात है भाई, प्रेशर बढ़ गया तो आपको टेम्परेचर थोड़ा देना पड़ेगा। वहीं दूसरे केस में आपके पास मान लो आइडियली वही 0.4 था भाई atm, घट के कितना हो गया? 0.3 atm। पहुंचाना वहीं पे है आपको 1 atm पे। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको क्या करनी पड़ेगी? हीट। तो इस केस में आपको हीट, प्रेशर घट गया है तो ज़्यादा देनी पड़ेगी, इस केस में हीट कम देनी पड़ेगी। और ये जो मैक्सिमा है या ये जो मिनिमा है, यही क्या आपके पास है? एजियोट्रोपिक कंसंट्रेशन। तो भाई पॉजिटिव डेविएशन में आपके पास क्या आया? प्रेशर बढ़ गया है, तो आपके पास क्या आएगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। यहाँ पर आपके पास एजियोट्रोप जो फॉर्म हुआ है वो किस पे? मिनिमम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा। और यहाँ पर आपका प्रेशर घट गया था, तो यहाँ पर आपके पास कौन सी डेविएशन थी? नेगेटिव। तो नेगेटिव के केस में क्या है आपके पास? है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। दैट्स इट। ये था आपका सिंपल सा एजियोट्रोप का कंसेप्ट। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और उन्हीं को हम कंप्लीट कर लेंगे अगले लेक्चर में। तो आप इसको देख लीजिए, कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हैं।